प्रोजेक्ट्स में हैं, क्या कुछ आज प्रासंगिक है इतना? आज ह्यूमन राइट कमीशन ने के कोलैबोरेशन से यहाँ मैं मूट कोर्ट कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट आई थिंक चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो ये NHRC के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड और कोलैबोरेटिव मूट कोर्ट कंपटीशन है CPJ कॉलेज में। सो इसके लिए मैं यहाँ खास तौर से आज CPJ कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? CPJ College is a good reputed institute, and this is a good initiative taken by the CPJ College that the college organize a moot court competition which will prepare the students as a future advocate. So they will create a path to the students for a better future. 40 कॉलेजेस करीब यहाँ पर भाग ले रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया कंपटीशन कराना आसान नहीं होता। ऐसे में CPJ कॉलेज ये इनिशिएटिव लेता है बार बार। हाँ, आई ऑलरेडी सेड कि CPJ कॉलेज ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एटलीस्ट कम से कम जहाँ तक मुझे पता है 42 कॉलेजेस यहाँ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट फॉर दैट। इतने कॉलेजों को इकट्ठा कर लिया है, इतने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो itself achievement for the CPJ college, and I think I would like to say that the CPJ college in future also takes such type of initiative and bright the glory of the college and the CPJ। खासतौर से वैश्विक स्तर पर कितना कुछ इसका मानवाधिकार का आएगा? कितना क्या कुछ रोल रहता है? रोल ऑल ओवर इंडिया में हम लोग पुअर पीपल जो लोग उस तक नहीं पहुंच सकते, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, किसी तरह से पब्लिक सर्वेंट से किसी तरह की उनको किसी भी प्रॉब्लम होती है, तो देन दे कैन अप्रोच टू द NHRC एंड दे आर नो नीड टू कम हियर। उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें दे सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। इवन जिसके साथ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुआ वो भी अगर अप्रोच करे किसी और के पार्ट पे भी तो भी वो कर सकता है। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी ऐसे भी हमें कोई कंप्लेंट मिलती है देन वी विल टेक द प्रॉपर इनिशिएटिव। छात्रों को क्या कुछ मैसेज देंगे इस खास मौके पर? छात्रों को हम यही कहेंगे कि स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शंस के लिए। ह्यूमन राइट अगर इफ़ दे सॉ देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ एनी वन और अ पब्लिक सर्वेंट, देन दे शुड कम फॉरवर्ड एंड रिपोर्ट टू द NHRC एक्सेट्रा ऑर्गेनाइजेशंस to provide justice to the marginalized society or the person who are needy and who are not able to get the help proper authorities. So they should come forward. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। NHRC है, एक लेमैन है, वो लेमैन कैसे अप्रोच करेगा, क्योंकि कई बार अवेयरनेस की भी कमी से वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जहाँ तक लेमैन का सवाल है तो मैंने अभी आपको बताया पहले कि कोई भी व्यक्ति जो देखता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी के ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो कोई भी उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जिस आदमी के ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, जो विक्टिम है, वही हमारे पास आए, दूसरा आदमी भी हमें कंप्लेंट कर सकता है। और अगर जहाँ तक लेमैन का सवाल है, ठीक है, वो किसी के थ्रू या डायरेक्टली ह्यूमन राइट कमीशन में आ सकता है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी ऑलमोस्ट सभी स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो एटलीस्ट अगर वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में नहीं आ पाता है तो उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में वो अप्रोच कर सकता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ऑफलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कोई और भी उनके बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सो द नाउडेज द रीच ऑफ द NHRC टू एवरीवन। NHRC कुछ ऐसे सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं क्या? NHRC रेगुलरली इस तरह के जो एजुकेशनल सेमिनार और ये अपनी मूट कोर्ट कंपटीशन लाइक एक्सेट्रा करते रहते हैं, जो कि सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस में करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर ओपन कोर्ट हियरिंग भी हम लोग कराते हैं। जैसे स्टेट के किसी एक स्टेट को में उसके सारे केसेस को लेकर हम ओपन हियरिंग करते हैं, वहीं उसी स्टेट में जाकर और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप वो अपनी कंप्लेन लेकर आएँ और ओपन हियरिंग में शामिल हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो जो ऑन स्पॉट उनका डिस्पोजल किया जा सके।
और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग मोर देन 4 जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो ऑफलाइन चलाते हैं, और साल में 2 और जो ऑनलाइन 4 चलाते हैं, और ऑफलाइन जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 4 वीक्स के लिए ईयर में 2 विंटर एंड समर प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स वहीं आते हैं और NHRC और अदर रिलेटेड जो फील्ड है उनके बारे में knowledge प्राप्त करते हैं। कई एजुकेशन स्टेक होल्डर हैं जो सेमिनार्स एंड कॉन्क्लेव करते हैं, ऐसे में क्या NRC उसमें भाग लेने की कोशिश करता है? हाँ, जहाँ से NHRC को अप्रोच किया जाता है या NHRC को ये लगता है कि उनको वहाँ अप्रोच करना है, देन वी पार्टिसिपेट इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।